क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानि हबीबिही व रफ़अना लका ज़िक्रा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानि औलिया अल्लाह अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। शायर ने ये सैयदाने हैं, सुभान अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह। बड़ी दुखी दास्तान है इनकी। अंग्रेजों ने इनको कैद कर लिया था, तो हमारा मौजू जो है ना आज हमारा, वो भी इंशाअल्लाह शान मुस्तफ़ा तो पहले है, साथ शान औलिया पर है। हुजूर के गुलामों को अल्लाह ने क्या मकाम। ये सैयदाने, इन पर अंग्रेजों ने बड़ा जुल्म किया। सैयद कफ़ायतुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला, स्त्रियां आपके जिस्म मुबारक पर माज़अल्लाह उन्होंने लगे गर्म करके ना, स्त्रियां चलाकर वो आपके जिस्म पर लगाई। बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो कहते थे दीन छोड़ो। आप कहते थे ये नहीं हो सकता। कहते थे कि तुम कफ़ायतुल्लाह काफ़ी के जिस्म से जान तो निकाल सकते हो, पर हुजूर के दीन का सौदा नहीं मैं कर सकता। ऐसी सारी जिंदगी निकालो। उधर ही फिर ये लिखा, जब उन्होंने देखा आप बूढ़े हो गए थे, कमर आपकी टेढ़ी हो गई, यानी कि जिन कहते हैं ना, यानी कि कुंभ पै गया, तो इतने बूढ़े हो गए थे वो 80-90 साल के, तो तब भी बदबख्त आपसे चक्कियां चलवाया करते थे। तो आपको पता है चक्की चलाना कितना मशक्कत का काम था, सारा सारा दिन चलवाते थे। तो कहते थे हम छोड़ देते हैं, बस ये कह दो आप मत। बदबख्त ये सोच भी नहीं सकता जैसे। तो फिर वो आपने उन लोगों को तंबीह करते और सब लोगों को समझाते हुए कि बात क्या है, गल सारी ये समझाते हुए कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और क्या खूब लिखते हैं, जो पढ़ेगा साहिब लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आप माते बड़े नामों वाले आते हैं, बड़े बड़े शाहाने जहां आते हैं, बड़े बड़े शाह है, बड़े बड़े बादशाह है, सबका नाम क्या हुआ, मिट गया कि नहीं मिट गया। फिर उनको कोई अच्छे नाम से याद करता है नहीं सर। और यजीद को कोई अच्छे नाम से याद करता है नहीं है ना करता। इसी तरह हारून है, शहदाद है, नमरूद है, कारून है, ये सारे बदबख्त थे, बड़े बड़े ये जलील बादशाह थे। लेकिन इन जलीलों के नाम मिट गए, नस्लें खत्म हो गई। अगर कोई याद भी करता है तो लानत के साथ याद करता है। तो आज भी नाम मुस्तफ़ा हमेशा के लिए, सरकार का नाम आज भी है, तो नाम मौला कायनात आज भी है, नाम सईदा तैयबा ताहिरा आज भी है, नाम मौला हसन हुसैन आज भी है। वो समझाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो पढ़ेगा साहिब लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आप फरमाते हैं नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंज तन रह जाएगा। फरमाते हैं सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुकून रह जाएगा। सरकार का चर्चा चल ही रहेगा।
तो सरकार जिन्होंने सरकार का चर्चा की है उनकी बात सुनाता हूँ। आज ना ये कुछ लोग हैं माज़अल्लाह औलिया अल्लाह के खिलाफ बोलते हैं, बकवासात करते हैं। बोला जिनकी शान अल्लाह बयान करे कुरान में उनकी शान को मिटा सकता है? बोलो तो सही यार, जिन्हों की शान अल्लाह बता दे कोई मिटा सकता है? भापियां टिल ला लिया कि 11वीं खत्म करनी, 11वीं शिरक है, 11वीं शिरक है, 11वीं शिरक है। तो नहीं कहते टिल लाया कि नहीं लाया? 11वीं मिट्टी उच्ची कौन है? 11वीं मिट्टी। मैं कहा पुत्रो बाबड़ियो ताड़ियां नस्ल भी आके मुक जाएंगे पर 11वीं वाली सरकार का नाम क़यामत तक रखा क्यों? उन्होंने जो पढ़ेगा साहिब लौलाद के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदल रह जाएगा। उनके साथ वादा किया है और हुजूर गौसे पाक की तो शान ही निराली को सुभान अल्लाह। गौसे पाक की वसीयत के तहत जो आ जाता है वो कोई कलंदर बनता है, कोई बू अली कलंदर बनता है, कोई शाहबाज कलंदर बनता है, तो कोई बनता है मोइनुद्दीन, तो कोई बाबा फरीद बनता है। सुभान अल्लाह। यूं निगाहे करम एक डालते हैं गौसे पाक तो अल्लाह की रात की कसम मैल दुख जाती है, उतर जाती है, धुल जाती है और बंदे का दिल अल्लाह और उसके हबीब के इश्क से मुनव्वर हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये औलिया अल्लाह अगर ना हो ना तो आपका खाना पानी बंद हो जाए। ये औलिया अल्लाह ना हो तो बारिशें ना बरसे, ये औलिया अल्लाह ना हो तो औलादे ना मिले, ये औलिया अल्लाह ना हो तो खुदा की जात की कसम ये तगय्युर और तबद्दुल खत्म हो जाए। ये जो सारा निजाम चल रहा है हुजूर की हदीस से साबित है, ये सारा औलिया के सदके से चला रही है। अल्लाह ने ये निजाम औलिया को बख्शा हुआ है। ये कहते हैं कर कुछ नहीं सकते, तो ये दसो इन्हों की मननी है गौसे पाक दी। तो बाजातुल असरार में गौसे पाक फरमाते लोगों सुनो अल्लाह ने मुझे इतना मकाम दिया है। आप फरमाते हैं कि ये जो बारिश है मुझसे पूछकर बरसती है। कुच्ची कौन है? सुभान अल्लाह। ये सूरज है मुझसे पूछकर निकलता है, मैं चांद है मुझसे पूछकर तुलू होता है। फरमाया रात का जब आने का वक्त होता है तो ये पहले अब्दुल कादिर के कदमों में आती है। जब हम इजाजत देते हैं तो तब ये रात तुलू होती है और जब दिन की बारी आती है तो वो दिन चढ़ने से पहले मेरे आके कदमों को बोसे देता है। अब्दुल कादिर के कदमों में आता है, अर्ज करते हैं हुजूर हुक्म होवे ते चढ़ जावा, असि कहने ते चढ़ जाता है, रोक दे तो रुक जाता है। गल सारी सरकार का बापी मुल्ला तू कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर सकते। 500 साल के बाद हुजूर की नस्ल अतहर से आले पाक से आने वाले एक बच्चे का आलम ये है कि दिन चढ़े तो उनसे इजाजत लेकर, रात ढले तो उनसे इजाजत लेकर, बारिश बरसे तो उनके हुक्म के तहत बरसे। खुदा की जात की कसम मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा, सरकार का आलम क्या होगा है। और मैंने ये आपको इमाम शतनोवी रहमा की किताब का हवाला दिया। कौन? सुभान अल्लाह। ये बदबख्त कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर सकते। इमाम शतनोवी को वहाबी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं। अब नाम से तो नहीं माना जाता ना, बात तो ये उनका अकीदा भी माने। अब वो कहीं नहीं वो रसूलुल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानता है। और फिर जब हुजूर फरमाए कि मैं हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, फिर कहेंगे नहीं हुजूर को नबी तो मानता हूँ पर आखिरी नहीं मानता, वो मुसलमान होगा? उसने हुजूर को माना नहीं है ना, माना। तो इसी बात को समझो। इमाम शतनोवी रहमा ने बाजातुल असरार में हुजूर गौसे पाक की शान बयान की। आपने फरमाया दिन, ये वक्त, ये सारे घंटे भी आते हैं, ये दिन भी आता है, ये साल, ये महीने मेरी खिदमत में आते हैं, मुझसे इजाजत लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। और ये सिलसिला आज तक वैसे ही रवाना है। अब ये एक मार्फत की बात है, मैंने आपसे शेयर कर दी को। सुभान अल्लाह। ये किताबों में आपको नहीं मिलेगी लेकिन जनाबों से मिलेगी। कौन है? सुभान अल्लाह। ये हमें किताबों से नहीं मिली, जनाबों से मिली है, तो हमने आपको बता दी को। सुभान अल्लाह। खुदा की जात की कसम ये बदबख्त बकवास करते हैं कि कुछ कर नहीं सकते। हुजूर मुल्ला अली कारी को सुभान अल्लाह, ऊंची को सुभान अल्लाह। हुजूर मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा को वहाबियों के बड़े बड़े इमाम कहते हैं कि ये अल्लाह के वली। ये क्या थे? अल्लाह के ऊंची के सुभान अल्लाह। देवबंदियों के इमाम कहते हैं कि ये अल्लाह के वली थे। मैंने कहा अच्छा तो फिर वलियों की मानो भी।
वली अल्लाह तो अल्लाह की हदीस कुदसी है, बुखारी पाक की हदीस में अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा फराइज व वाजिबात की पाबंदी कर ले, पाबंदी करके, मैंने कहा था जो हुजूर को अपने जैसा बदबख्त कहते हैं या हुजूर को खुदा से जुदा करने की कोशिश करते हैं वो सुने को सुभान अल्लाह। जाने जाना करीम आका की शान पाक बहुत बाला है, किसी की समझ में कोई नबी रसूल नहीं समझ सके हुजूर की हकीकत, हम क्या समझे। सुभान अल्लाह। तो वहाबी मुल्ला तो वैसे मुनकिर है, हम मानने वालों को समझ नहीं आती तो किसी को क्या समझ आएगी। नबी और रसूलों को हुजूर की शान की हद समझ है ही नहीं, हद हुजूर की शान की कहो ना सुभान अल्लाह। की हकीकत समझ ही नहीं आई, हुजूर की मार्फत किसी को मिली ही नहीं, खुदा की मार्फत तो औलिया ने पाली। यही हुजूर मुल्ला अली कारी ने फरमाया, वहाँ लोगों सुनो, बहुत सारे आरिफीन ने, उरफा ने, औलिया ने अल्लाह की मार्फत तो जान ली मगर हुजूर की मार्फत को किसी ने नहीं जाना। गाने सारी सरकार की है। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। खुदा की जान की कसम, लोग कहते हैं हुजूर हयात नहीं, मैंने कहा मियाँ तुझे खबर नहीं बदबख्त, ये जो जिंदगी है इसको जिंदगी हुजूर के सदके से मिली। जिंदगी को जिंदगी हुजूर के सदके से मिली। हयात हुजूर की हयात से हयात है, अगर हुजूर ना होते तो जिंदगी भी ना होती, जिंदगी का नामो निशान भी ना होता। तो ये गल सारी सरकार की है। और हुजूर गौसे पाक की वसीयत, बुजुर्गों की कुतुबियत और अब्दालियत और इनकी विलायत, ये सारी गल सारी सरकार की है। मुल्ला अली कारी रहमा का मकाम मर्तबा देखें, ये तो 100-200 साल पहले के बुजुर्ग नहीं, सदियों पहले के बुजुर्ग है। को सुभान अल्लाह। ना देवबंदी थे ना वहाबी थे, तब सुन्नी थे। काबातुल्लाह शरीफ, काबातुल्लाह शरीफ की दीवार के साथ पेड़ लगाकर उसके साए में बैठकर 10 साल हुजूर मुल्ला अली काली ने हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। इमामुल मुहद्दिसीन आ गया है, इनका लक़ब है इमामुल मुहद्दिसीन। और ये किबला नवाज साहब जानते हैं, जिनका मैं नाम, जिनका ये कुत्ता नाम ले रहा है, जब उनका नाम आता है ना तो बड़े बड़े के साथ जुट जाते हैं। सुभान अल्लाह। इतना इल्मी मर्तबा है, इतना विलायत व मकाम मर्तबा है। तो आप रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब जो हुजूर गौसे पाक की शान में लिखी, उसमें आपकी करामत बयान की। को सुभान अल्लाह। आज लोग बकवास करते हैं कि कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं कहा पुत्रो हुजूर दे नौकर छोटे मारन ते कायनात बदल देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे पहले आपको वाकया सुना दो, ये सैयदी शाह अब्दुल हकीम ले रहा को सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। ये गोली मिलती है ना जिनके तरह से वो टांगे जोड़ने वाली, हड्डियां जोड़ने वाली, पीर अब्दुल हकीम जाते हैं लोग, इनका वाकया सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। बड़ी आजिज़ी वाले बुजुर्ग थे, बड़े बाकमाल बुजुर्ग थे। क्या शान, क्या मर्तबा, क्या मुकाम था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने ज़ारी में एक बादशाह था हिंदुस्तान के अंदर, वो राजा बादशाह था। उसने एक मस्जिद शरीफ तमीर की, तो जब तमीर कर लिया ना, उनसे एक गलती ये हुई कि उन्होंने जब मस्जिद शरीफ को तामीर किया तो उसका जो मेहराब शरीफ का रुख था ना, वो किबला रुख था, वो उल्टी साइड पर हो गया। उनसे थोड़ी पैमाइश में गलती हो गई। अब लोगों ने बादशाह से कहा, मिस्त्रियों, जब बात हुई, देखा गया कि ये मामला बन गए, तो उन्होंने बादशाह से कहा कि ये तो शहीद करनी पड़ी। बादशाह ने कहा मैंने इतने लाखों रुपए लगाए हैं, इतनी खूबसूरत मस्जिद नहीं, ये कैसे हो सकता है। नहीं, शहीद नहीं करनी। उनके इस तो बगैर हल कोई नहीं। उनके नहीं, अल्लाह ने हले भी है। सुभान अल्लाह। क्या क्या मतलब, उसने क्या पहले अल्लाह वालों ने इतने इतने कमाल दाता हुजूर ने किबला ना सीधा किया, तो आज भी तो दाता हुजूर का फैजियाब होगा ना। अब बादशाह भी मानने वाले होते थे, उनके बादशाह भी कमीने थे, राया भी होता नहीं, जैसी राया वैसा हाथ। राया में भी ऐसे बदबख्त आ गए जो हुजूर को कुछ कहते हैं, हुजूर कुछ कर नहीं सकते ना, जो उदा दे हाथ को हुक्मरान आए पे ते दिने वोटा को ना तुसी दो दो ते होर चलो। इस बारी 550 ते गया, मैनूं लगदा अगली हुकूमत जो 1000 तो उत्ते लंघ जावे, ते जे 1000 तो उत्ते लंघे ते मैनूं लगदा तुसी भी सारे ही लंघ जाना। खुदा के बंदो, खुद गौर किया करो, ये वोट भी एक हक है। मैं नहीं कहता इसको दो उसको दो, मैं कहता हूँ उसे दो जो रसूलुल्लाह का नौकर है। सुभान अल्लाह। किसी को नहीं मैं कहता वोट दो, आप फलां तहरीक को दो, फलां तहरीक को दो, फलां तहरीक को दो ना, मैं आपको किसी को कहता ही नहीं। वोट देना हक है, पर अगर आपके अंदर गैरत है,
बात गैरतमंद से है, अगर गैरत है तो फिर नाप तोल करो। देखो इसमें जो रसूलुल्लाह का नौकर है, जो हुजूर की सुन्नतों की इत्तिबा करता है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन का प्रचार करता है, जो हुजूर के दीन को नाफिज करने वाला है, उसे वोट दो, वो हक दे। जिते को सुभान अल्लाह। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ आवाज ही नहीं निकली, सच्चियां गल्लां आईਆਂ। ਉੱਚੀ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ अल्लाह। इसके पता भी सारे पिछली बारी जुर्म कीता सी, हुण ना करियो, पिछलियां दी माफी मांग लो ते अगे तो ना करियो। खुदा की जात की कसम, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर आज बाबा कादम साहब रिजवी होता ना, तो ये फ्रांस का कमीना वो आज जिंदा ना होता। अगर आज हुकूमत बाबे खादम साहब रिजवी दी हत्थां च हुंदी है ना, तो अल्लाह की जात की कसम, क्यों क्या उस कमीने का नाम है पता नहीं, बदबख्त का, फ्रांस का वो टट्टू जिसने हुजूर के नाउज़ुबिल्लाह दिल नहीं करता, उस जलील को अगर बाबा दुए दिन उन्हें चक ना देता तो मेरा नाम हटा देंगे, क्योंकि आज के रसूल के खून में बेवफाई नहीं है। ये तो सारे हैं ही गद्दारों के बादशाह, और तुम इनकी खातर आपस में कोई भाई से लड़ रहा है, एक घर में कोई पीटीए वाला है, कोई नून, क्या हो गया आपको अल्लाह के बंदे, क्यों लड़ते हो? इनकी खातर ये तुम्हें लड़ाते हैं, आपस में ऐवानों में इकट्ठे बैठते हैं, ये इकट्ठे खाने खाते हैं, इनकी कालों पर बातें होती हैं। कभी इन्होंने आपस में लड़ाई की है? ये सिर्फ स्टेजों पर आती है, गालियां देते हैं, एक दूसरे को चले जाते हैं, पीछे जाके भैन भरा होते हैं, और क्या होता है? नुकसान हम मुसलमानों को, आपस में भाई से लड़ रहा है, हमसाया से लड़ रहा है। इनको छोड़ दो बस, तुम्हें सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि तुम दुनिया में आकर सरकार दुनिया को, ये सियासतों व्यासतों के चक्कर से निकल जाओ, गैर सियासी हो जाओ, आज के रसूल बन जाओ। बस सियासत वो करो जो रसूलुल्लाह ने इरशाद, वो सियासत की बात है तो हम सबसे बड़े सियासी हैं, हम सबसे आगे हैं इस मामले में, पहले सामने हम खड़े। वो सियासत हम मर के भी नहीं छोड़ सकते। जो गंदी सियासत ये कर रहे हैं, इसके हम करीब नहीं जाएंगे। ये गलाजत ना लिखी, गलाजत से भी बुरी गलाजत है। खुदा की जात, अल्लाह इन्हें हदायत दी है, इन्हें तबाह बर्बाद फरमाए। बाकी तुझे मैं आपको बताऊं, ये मेरा फर्ज है। अगर किसी के दिल में आई ना बात की, तो मुझे किसी का डर ही कोई नहीं, मैं किसी की बात को जूते की नोक पर नहीं गिनता। मेरी कब्र में रसूलुल्लाह ने आना है, आप में किसी ने नहीं आना, तो आपकी कब्र में भी रसूलुल्लाह ने आना। ये बात याद रखो। उत्ते साइयां पूछ लिया ना कि हाँ हक तुहानू दसिया सी ते अमल ना कीता, तो फिर कोई बोल सकता उत्थे? ते पुत्रो मैं तुहानू तद दसदा कि उत्थे साइयां मैनू फड़ लिया ना, आए भौंक, खाना साडा सी ते गाना किसे दा सी, ते मेरी कबर च तुसी तां नहीं आके ठहराना, ते ना उत्थे चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं हो बोलना। तो मैं इसलिए तुम्हें बताता हूँ कि आज समझ, ये वक्त है, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे वो कल क़यामत के घर मान गया। वोट भी सरकार की, सपोर्ट भी सरकार की, नोट भी सरकार के लिए, ये जान भी सरकार की। तो शाह अब्दुल हकीम अलैहिर्रहमत उस वक्त के जो बादशाह थे, कमाल के बुजुर्ग थे, वो आशिक रसूल, उसने पैगाम किसी दरवेशों के पास, उन्होंने कहा कि वो फलां जगह बुजुर्ग है, उनकी खिदमत में हाजिर हो जाए। वो उनके पास गया, हजूर आ मामला तो की करिए, तो मैं चाहना नहीं, मेरे पैसे बड़े लगे हुए, तो इतनी खूबसूरत हजूर मस्जिद बनी है, जब शहीद करेंगे इसकी सारी खूबसूरती चली जाएगी, मामलात खराब हो गए। आप मैं दसा असा तानी एक अल्लाह का बंदा बैठा है, वो को भेज देंगे, वो ताड़ी मस्जिद का किबला सीधा कर देगा। तो ना सुभान अल्लाह, नौलिया के बगैर दीन पाक का काम होता नहीं। हाँ, इनके बगैर बात बनती नहीं। उलमा का बड़ा अदब है, पर उलमा भी औलिया के नौकर होंगे ने को सुभान अल्लाह। और औलिया का बड़ा मुकाम है, पर औलिया भी असहाब के नौकर होते हैं। असहाब का बड़ा मुकाम है, पर असहाब भी अंबिया के नौकर होते हैं। अंबिया का बड़ा मुकाम है, पर वो मुरसलीन से नीचे होते हैं, जो नबी और रसूल हो। पर सब नबी और रसूल एक तरफ, मेरे हजूर की नारायण सबसे ऊपर। गल सारी, ये सारे अंबिया और मुरसलीन मेरे हजूर के गुलाम है। गल सारी सरकार की है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो वो ना सीना शाह अब्दुल हकीम अलैहिर्रहमत अब धोबी थे, क्या थे? दिल नहीं करता कहने, दसों ने दसिया बस, जारी आपने पेशा में तो छुपा कर बैठे थे अपने आप को। क्या किया?
छुपा कर बैठे। उस बादशाह ने ना अपने वजीर को भेजा, तो वजीर बड़ा आशिक थी। उसने कहा जो देखकर तो वहाँ बुजुर्ग है, उन बुजुर्गों ने सुना बात सुनो, वो ऐसे ऐसे फलां जगह बुजुर्ग हैं, कपड़ों को इधर जाहिर तो वो कपड़ों को वाश करते हैं, धोते हैं, पर हकीकत में लोगों के दिल धोते हैं। वो तो एक जाहिरी बात थी। अब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं तशरीफ फरमा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान बड़ी निराली थी, तो आपके पास वो वजीर गया, तो आप उस वक्त भी दिल धो रहे थे। कपड़े तो मैं नहीं कहूँगा, वो जाहिर में थे। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में जब वो हाजिर हुआ, तो उसने नहीं आपसे अर्ज किया कि हजूर मैं फलां हूँ, फलां का वजीर हूँ, फलां काम के लिए। आप हाँ कर दिए ताड़ी मसीह दा किबला सीधा, हाँ तेरे बादशाह की बादशाही तो बेचारी है कि रहन दी है। किबले फरमाया वो वजीर बड़ा हैरान, मैं जानते कैसे, ये क्या मामला। तो वो आगे गया, समझ गया कि ये साहिब नजर बुजुर्ग है। दस्तबोसी की कदमों को हाथ लगाया, कदमों में बैठ गया, हजूर नजर करम फरमाया मामला बड़ा बिगड़ा होगा, ये मसला है, बादशाह मान नहीं रहा। आप मैं बात सुन, किबला असी सीधा कर देंगे, पर दसना किसी को नहीं साडा। किबला हम सीधा कर देते, काम तेरा हो जाएगा, पर बताना किसी को। मैंने कहा वाबी मुल्ला तुझे क्या खबर, ये अभी चंद सालों की बात है, तू कहता है कर कुछ नहीं सकता। सदियों के बाद उन मुस्तफा के नौकरों से किबले सीधे करा। सारी कायनात का इख्तियार अल्लाह ने अपने प्यारों को दिया हुआ, खुदा की कसम। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला से उसने इसकी हुजूर मेरा वादा रहा, मैं बताता नहीं आपका पता किसी को, आप करम फरमा दे मसला हल हो जाए। अब हमें अच्छा चल जा, तो जाएगा, तेरे जाने से पहले किबला ठीक होगा। वो शख्स कहते हैं आपने तौलिया मुबारक दो पकड़ा था, आपने तौलिया पकड़ के उसको ना ऐसे मरोड़ा दिया, ऐसे और मैं जा तेरा किबला सीधा है। कहते खुदा की जात की कसम, इधर आपने पकड़ कर यूं मरोड़ा, तौलिए को दिया, उधर मस्जिद सीधी हो गई, उधर मस्जिद का किबला रुख सीधा हो गया, मस्जिद किबला रुख हो गई। तो ये गौसे पाक के गुलामों का मकाम है, आपका मालूम क्या होगा। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला हुजूर मुल्ला अली कारी ले रहमा ने लिखा, कहते आप तशरीफ फरमा थे, तवीज़ लिखने का टाइम आपको काट होता है। मैंने बड़ी किताबें तवीज़ों की पढ़ी हैं, मेरे पास कितनी किताबें हैं तवीज़ों के हवाले से, कई देखी हैं। मुझे 2 तवीज़ मिले हैं जो गौसे पाक से मंसूब है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे हुजूर गौसे पाक से मंसूब, यानी जो आपसे मंसूब है, आपने एक मरतबा लिख कर अता फरमा दिए, या किसी से लिखवा दिए, या किसी को तरीका बता दिया, या आपने किसी को खुद लिख कर अता फरमाए, वो मंसूब है बस इसी तरह से। बाकी तवीज़ लिखने का आपको टाइम होता नहीं सही, मशगूल खुदा रहते, मशगूल बाहक रहते थे। आपकी खिदमत में एक औरत आई, तो सुभान अल्लाह अर्ज़ की हुजूर मुल्ला अली कारी ले रहमा ने लिखा है, हुजूर मेरे बेटा नहीं होता, जब भी होती है बेटी हुए दुआ फरमाए करम हो जाए। अच्छा आप कुछ तहरीर फरमा रहे, आपने खैर उस वक्त आप तशरीफ फरमा, मायदी ने अर्ज की, आपने अल्लाह की बारगाह में आप अर्ज की मौला इसे एक बेटा था, मौला इसे एक बेटा था। उस बुढ़िया को जब आपने दुआ दी अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला इसे एक बेटा था, तो अल्लाह ने फरमाया प्यारे अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। जेडे कहते कर कुछ नहीं सकते, हुजूर मुल्ला अली कारी को पूछो को सुभान अल्लाह, अल्लाह मैंने दे दिया है, हम लभो आपकी किताब ते पढ़ो को सुभान अल्लाह, ते नाले ਤੁਹਾਡੇ दिल च अल्लाह के उतारे। हुजूर मुल्ला अली कारी ले रहमा फरमाते जब आपने दुआ फरमाई ए मौला इस बुढ़िया को एक बेटा था, तो उस बुढ़िया के लिए जब दुआ आपने फरमाई अल्लाह ने फरमाया प्यारे अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। आपने अर्ज की मौला फिर 2 दे दे, सुभान अल्लाह, पहले अर्ज की थी मौला 1 दे दे, मालिक ने फरमाया 1 नहीं है, अर्ज की फिर मौला 2 दे दे। मालिक ने फरमाया प्यारे अब्दुल कादिर इसकी किस्मत में औलाद नहीं है, तुम 1 की बात करते 2 की बात करते हो, है ही नहीं। अर्ज की मौला फिर 3 दे दे, मालिक ने फरमाया प्यारे अब्दुल कादिर तुम 3 की बात करते हो, 1 भी नहीं, अर्ज की मौला फिर 4 दे दे। सुभान अल्लाह,
ले रहा फरमाते आपने अर्ज की बोला फिर 4 बेटे अता फरमा। मालिक ने फरमाया प्यारे अब्दुल कादिर अब 4 की बात करते हो 1 भी नहीं, अर्ज की बोला फिर 5 दे दे। 5 की बात करते हो 1 भी नहीं, अर्ज की फिर 6 दे दे। 6 की बात करते हो इसकी किस्मत में 1 भी बच्चा नहीं है, अर्ज की बोला फिर 7 दे दे। आप कहते हैं खुदा की कसम मालिक की तरफ से आपको हुक्म हुआ प्यारे अब्दुल कादिर बस कर जा, हमें पता है तूने 700 भी मांगा तो देना पड़ेगा, 7 दे देते हैं। अल्लाह ने उस औरत को 7 बेटे अता फरमाए। कितने बेटे अता फरमाए? 7। किस्मत च किन्ने सी? ये कहते कुछ कर नहीं सकते जिन्हों के पुत्रा का ये आलम सरकार का आलम क्या? उसी किताब के अंदर उन्हीं सफात के करीब हुजूर मुल्ला अली कारी ले रहमा ने उन्हीं चंद सफ़ों के करीब सफ़े में ये रिवायत लिखी को सुभान अल्लाह। फरमाते आप तशरीफ फरमाते कुछ तहरीर फरमा रहे थे, तहरीर फरमाते एक बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ की हुजूर मेरे हर साल बेटियां होती हैं। करम फरमाया अल्लाह मुझे बेटा था फरमाया, और फरमाया अच्छा जा अल्लाह तुझे बेटा देगा। सुभान अल्लाह। बस इतना फरमा दिया, मसरूफ थे, फरमाया जा अल्लाह तुझे बेटा देगा। ये फरमा दिया, वो शख्स चला गया। साल 9 8 माह 10 माह जितने भी गुजरने थे, वो मुद्दत हमल खत्म हुई, वज़ा हुआ हमल, तो उसमें हुई बेटी। क्या होगा? ज़ाहरन जब बेटी हुई है ना तो उसने तौलिए में लपेटी तो हुजूर गुस्से पाक की खिदमत, हुजूर गुस्से पाक की खिदमत में जो कहते हैं कर कुछ नहीं सकते उनको बताना चाहता हूँ को सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे एक बात की समझ नहीं आती, सुन्नियां दी साढ़े एड्डे भोले भाले सुन्नी है ना खुदा की कसम। ये गुजर साहब अजीब बात है, कहते हैं खोल लो इन्होंने चंगा नहीं किया, भाबियां बुरा कहता, देवबंदियां बुरा कहता, यकीन किया जी चंगा नहीं किया, अच्छा नहीं करता उन्होंने। मैंने कहा जो रसूलुल्लाह की इख्तियारात का मुनकिर हो उसने अच्छा नहीं, तुझे वो मनने का मकाम है कि तू उसको बुरा कह रहा है जो रसूलुल्लाह के मुनकिरों को बुरा कह रहा है। आज वो लिबरल सिस्टम चल रहा है जी, इंसानियत। मैंने कहा पुत्र तुझे माँ जमने वाली होती ना, तुझे कोई माँ जन्म ना देती अगर मेरे हुजूर ना होते। सुभान अल्लाह होना, सुभान अल्लाह। किसी माँ को माँ ना कोई कहता, किसी बाप को कोई बाप ना कहता, लोग तो बेटियों को वैसे कत्ल कर देते, जिंदा दरगोर कर देते, जला देते थे जिंदा। सारी इंसानियत के हुकूक मेरे हुजूर ने सिखाए, होना, सुभान अल्लाह। तो जो सिखाने वाले पर ही भौंके। मैं एक मिसाल देता हूँ, सारी जिंदगी एक उस्ताद आपको मिसाल देने लगा हूँ समझने की। उस्ताद वो जो आशिक रसूल है, सुभान अल्लाह। उस्ताद भी नहीं मानते क्योंकि गल ना उस्ताद दी है ते ना शागिर्द दी, ना पीर दी है ते ना मरीद दी, ना मौलवी दी ते ना मुक्तदी दी, गल सारी गल ते गोसे पाक दी नहीं ते नबियां रसूला पाका दी भी नहीं, गल सारी इन सब की हुजूर ने बनाई है अल्लाह की अता से, और हुजूर की खुदा ने बनाई है। अब एक उस्ताद सारी जिंदगी में मिसाल देता हूँ, ये अमर खान साहब है, इन्होंने इस बच्चे को लिया, ये एक मशीन चलाने की, ये मशीनें बनाने का इनका काम है। इन्होंने 50 साल लगाकर मशीन बनानी सीखी, अब ये सिखा रहे। अब एक शागिर्द को 10 साल में ये वो सिखा देते हैं, अपना हुनर देते हैं। अब वो कल मशीन चलाने वाला उठकर इनको बुरा बुला के, अब इसको अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे? सच्ची गल दसो, बुरा कहोगे या चंगा कहोगे? बुरे कहोगे ना। अपना फन एक बंदे ने 50 साल सीख के अपना फन अगले दे दिल विच पाता, उन्होंने सिखाता, हूँ उठ के वो मुतलक गल्लां करे कि उन्हें चंगा तो किसी चंगी नस्ल देने की है ना कोई, ये तो की गल है। फिर ये बताओ कि सब कुछ दिया हजूर ने अल्लाह की तरफ। अल्लाह सुनाते ना ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला किनसे मिला? उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। सब कुछ तो हुजूर के सदके से मिला है। ये आज 2 टके का जानवर 2 टांगों वाला उठ कर कहे कि वो कुछ जानते नहीं है, इसने 4 इल्म की किताबें पढ़ी और बकवास करता है कि उन्हें इल्म गैब नहीं है, ये कहता है वो कुछ कर नहीं सकते, ये कहता है कि उन्हें इख्तियार नहीं है, ये कहता है हाजिर नाजिर नहीं है। वो इतनी बातें तू मुसलमान कैसे हुजूर के मुतल्लक सुन लेते हैं? मुझे तो तेरी असल में फर्क लगता है, सच्ची बात कहूँ खुदा की जात की कसम, मैं मजाक नहीं करता। बाबा खादम साहब रिजवी कहना सी पुत्रो बाबा ते अल्लाह दा वली मानदे हैं ना सारे, ते कहने हैं तो सारे मानदे ना बाबे नूं अल्लाह दा वली। अज तक पूरी तरीक दे विच
1.5 करोड़ किसी का जनाजा कोई नहीं होया, जे हले भी नहीं मनाना तो फिर ताड़ी मर्जी है। अच्छी ते कहो ना सुभान अल्लाह। और मजे की बात आपको बताऊं, बाबा जी ने उनकी कई करामतें मैंने अपनी आंखों से देखी है, अल्लाह की जात की कसम, कई करामतें। वक्त मिला तो कभी बताऊंगा तो सुभान अल्लाह। आज रात जो पिछली रात गुजरी इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाबा जी की करामत देखी को आपको मस्जिद में बैठ कर पूरे वसूख के साथ कहता हूँ तो सुभान अल्लाह। मेरे साथ बाबा जी का एक वादा हुआ उनके जनाजे पर, उन्हें गल राज दिया मैं हदीस नेमली अर्ज करना, तो मेरी आंख लग गई उनके जनाजे में, अभी जनाजा हुआ नहीं था। तो जीशान शाह साहब है रोडों के, शाह साहब ने ना मुझे कहा शादी थक गए हैं और सोए नहीं थे, रात के चले गए थे हम तो रात ही, तो वो आगे 3-4 बजने वाले थे। शाह साहब कहते शादी थे मेरे पट्टा देना सिर रख के सो जो नींद आती ना। मैं कहा ठीक है शादी हम जनाजा जी लेट आ, धुप निकली हुई सी तो मैं सिर रख के सो गया, तो मैंने ना बाबा जी खाजा हुसैन रिजवी साहब का दीदार होया, तो मैंने फरमान लगे शादी रश मतलब बड़ा वा ते मेरा चेहरा देखना आयो, जे तुसी देख लिया मेरा चेहरा तो मैं ताड़ी जिंदगी च ताना मिलना कोई, जे तुसी मेरा चेहरा देख लिया जिंदगी ताना मिलना कोई नहीं, ते जे तुसी ना वेख्या भी यानी कि वो रश बड़ा होना धक्कम धक्की ते काम बड़ा औखा हो जाना, तो फिर मैं तानू मिलना ही रहा। तो खुदा की कसम ओलिया का वादा मैं फिर नहीं वेख्या, मैनू सारे कहना, मैं कहा ना बाबा मैं तो नहीं बाबे नू, मैं बाबे नू मिलना चाहना, जुदा होना कोई नहीं चाहना को सुभान अल्लाह। मिलते हैं जब याद करो मिलते हैं, कसम बाबा याद करें दिल से मिलते हैं। तो बाबा अल्लाह की नेमत है, अब किसी को ना पता चले तो छोड़। खैर इन बुजुर्गों की जो शान है अल्लाह ने बुलंद की है। बाबा खादम हुसैन रिजवी कहता सी हजूर दी नमूस पे पहरा देना चंगियां मावां दे पुत्रां दा काम है। हलाली बंदा कभी हजूर की नमूस से नहीं हट सकता, जब भी भौंकेगा हरामी भौंकेगा तो उस भौंकने वाले का मुंह बंद करेगा तो हलाली करेगा, कोई और नहीं करेगा। अगर ऐसी बात होती जो सहाबा किराम जो हुजूर को भौंकते थे लोग, उनको सहाबा किराम ने क्यों काटा? सहाबा ने तो अपने पापा ने थप्पड़ मारे, अपनी मावां नूं बुरा भला किया, अपने वालदा दे सिर ला छड़े, अपने मामिया दे जबड़े कट छड़े। तो जो हुजूर का है बस उसके हो जाओ, जिसको हुजूर से मोहब्बत नहीं है, हुजूर की किसी एक सिफ्त से भी, किसी एक सिफ्त से, मसलन कोई के हुजूर रऊफ भी है, रहमान भी है, पर रहीम नहीं है, उससे मुंह फेर लो खुदा की जात की कसम, समझ लो कि उसके खून में फर्क है। जो हुजूर की हर सिफ्त को माने उसी अहमद रजा कहते हैं, और जो मनवाए उसे ही अहमद रजा कहते हैं, उसी आशिक रसूल कहते हैं। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की शान ये है। अब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको उनके अकीदे का पता ही नहीं, अल्लाह की जात की कसम। उन्होंने अपनी किताबों में क्या क्या लिखा, आप हैरान हो जाओ। इतनी बड़ी किताब है मेरे पास देवबंदियों की गुस्ताखियों की, सारी जो इन्होंने गुस्ताखियां लिखी हैं वो उसमें लिखी। इतनी मोटी है वहाबियों की जो इन्होंने गुस्ताखियां की, इतनी मोटी है कादियानियों की जो इन्होंने गुस्ताखियां की। आप हैरान रह जाओ, आपका दिल फट जाए खुदा की जात की कसम। बताते हैं आपको। अब ये बात जो बंदा कहे कि शैतान को तो पीछे का इल्म है दीवार के, हुजूर को नहीं, दसो ते गुस्सा ना आवे तो उन्होंने हलाली की गई या हरामी बोलो, क्यों? हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया। अब बाद में कोई बंदे इतराज करते हैं, जाफर भाई शाह साहब मस्जिद गाना काट गए, मैंने कहा पुत्रो रसूलुल्लाह ने भी मस्जिद में फरमाया जे मैं तानू ये हदीस ना विखावा आ चोक ते ताड़ा गिरेबान ते मेरे ताड़ा हाथ ते मेरे गिरेबान, ताड़े हाथ ते मेरा गिरेबान। हुजूर ने इरशाद फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, किससे? मुझसे नहीं, मेरी अहले बैत तहारे पाक से। अब कहते हैं ना जी मैं कहता भाभी हरामी है, देवबंदी हरामी हो जी, शाह साहब ने मस्जिद गाना काटती है, ऐज करता वंज करता। मैं रसूलुल्लाह से हवाला देने लगा, सुनो को सुभान अल्लाह। हुजूर से बढ़कर तो आपको मजे की बात बताऊं, ये मस्जिद बहुत पाक है पर रसूलुल्लाह से नहीं, हुजूर से ज्यादा पाक नहीं। काबतुल्लाह की पकीज़गी का आलम कोई नहीं, खुदा की जात की कसम, पर हुजूर के नालैन से भी पीछे है। सुभान अल्लाह। मुझे क्या खबर हुजूर क्या है, ये तो खुदा ही जानता है हुजूर क्या है, और खुदा क्या है ये हुजूर जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये राज है, मालिक ही जानते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया अलैहिस्सलाम कि जो मेरी अहले बैत तारे पाक से बुग़्ज़ रखे, 3 बातें। एक बात ये है
या तो उसके बाप ने उसकी माँ से ऐस की हालत में मिली, तो ये क्या काम क्या हुआ? हराम काम क्या हुआ? वो बच्चा की हुंदा हरामी, की हुंदा हराम का मना पैदा होने लग गया। किसने कहा? ये मैंने कहा या हुजूर ने? तो मना रसूलुल्लाह ने। किसने फरमाया? सरकार अलैहिस्सलाम। हुजूर ने फरमाया या तो वो हैजा बच्चा है, हैजा माँ का बच्चा है, या फिर वो मुनाफिक है, या क्या है? और तीसरा हुजूर ने फरमाया या फिर वो जना की राज है, वाला दुल जना है। तीनों पर की कहने हराम ज्यादा, की कहने हराम ज्यादा। अब बताओ हुजूर कहाँ थे? किधर थे हुजूर? मस्जिद में। किधर थे हुजूर? मिंबर पर। समझते हो इस बात को? तो इन लोगों को गाली देना भी सवाब है। तो मैं नहीं कह रहा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमत ने लिखा, इनसे पूछें अपने फतवा में फरमाया जो हुजूर का गुस्ताख है उसे गाली देना क्या है? क्या है? सवाब है। अगर नहीं की तो कुरान की आयत सुनो को सुभान अल्लाह। और ये रसूलुल्लाह की भी सुन्नत है, अल्लाह की भी सुन्नत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुल्लिम बाद अज़ालिका ज़नीब। सुन्नत का मतलब बात तरीका, सुन्नत मतलब तरीका। तो अल्लाह का तरीका क्या है? हुजूर के गुस्ताख को क्या कहा अल्लाह ने? तुल्लिम बाद अज़ालिका ज़नीब। क्या है? वो हराम ज्यादा है। कुरान ज्यादा पाक है या मस्जिद? तो अल्लाह ने किधर कहा है? कुरान में कहा है। तो आज ये मुझे बड़े एतराज़ात बंदे, काश की और होते उनका ज़हन भी बनता तो लोगों को समझाएं क्यों अल्लाह दे बंदे हुजूर तो ना फिरो कवर जवाबियां दे ते हुजूर छड़ गल्ला तो ताड़ी मेरी कवर चाहना ही हुजूर ने। आज हुजूर ना वफा करो इंशाअल्लाह तो जानी रहमत हो जाएगी। तो हुजूर मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमत हुन समझ आई मैं क्यों इन्हां नूं पैड़ा कहना? समझ लगी? ते गलत तो नहीं करदा ना। हुण तो तुहाडे कोल दी सलागत तुसीं फैसला कर दो सही करदा या गलत करदा। अगर किसी नूं गलत लगदा ना ते फिर वो अपने खून नाल ध्यान करे को सुभान अल्लाह। गल साडी नहीं, गल सारी पार दी ना पार दी गल सारी। मैंने अपनी बात नहीं सुनाई, मैंने रसूलुल्लाह का दीन सुनाया को सुभान अल्लाह। हाँ, और मौला कायनात ने उस शख्स को कहा था जिसने कहा हुजूर तकबीर पाती जमात प्रभाव खामोश रहे, दूसरी बारी तीसरी बारी आप तुम जैसे कुत्ते हमें दीन सिखाएंगे। तो मैं तो इनको नहीं कहता, ये कहने के शाह साहब वो मौला अली की शान ही लागे सुभान अल्लाह। मौला अली दी पुत्र जरूर है पर मौला कायनात दी गली शीप च नंगन वाले कुत्तियां दी कदमां दी खा करके भी नहीं है। गल सारी वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। तो गल है ही सारी सरकार। हुजूर गोशे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी खिदमत में वो शख्स है, अर्ज की हुजूर बेटी ही होती बेटा नहीं होता। आपने फरमाया जब बेटा होगा, साल गुजरा हमल वज़ा हुआ, जब देखा तो बेटी थी, तौलिए में लपेटा, लपेट कर उठाया, उठाकर हुजूर गोशे पाक के कदमों में जाकर सलाम अर्ज की, जाकर अर्ज किया सलाम। आपने जवाब इरशाद अर्ज की हुजूर आपने इरशाद फरमाया था कि मेरे बेटा होगा इस साल, हुजूर मेरे फिर बेटी होगी। आप फरमाए बात सुन, क्या हमने फरमाया था कि बेटा होगा? उसने हुजूर जी हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने इरशाद फरमाया था कि इस साल बेटा होगा। और फरमाया फिर सुन, अगर अब्दुल कादिर की ज़बान अतहर से ये निकला था कि खुदा तुझे बेटा देगा तो फिर जाकर तौलिया उठा, तेरी आंखों का धोखा है जो हमने कहा वही होगा। कसम का खुदा वो शख्स उसी तरह आपके हुक्म के मुताबिक अपने घर गया। जब घर पहुंचा, घर जाकर जब घर से चला था तौलिए में लपेटा ही था तो वो बच्ची थी, जब वापस आकर खोला तो बच्चा था। जिन्होंने पुत्रा ये आदम 500 साल बाद बच्चियां बच्चा कर दे। सईदी आला हज़रत अल्लाह ताला ने अपनी किताब में लिखा को सुभान अल्लाह। हुजूर गोशे पाक की शान निराली आखिर ला वाके आके ता नहीं गए लंगर तानु दे के भेजांगे को सुभान अल्लाह। ये खुसूसी लंगर है जो आपको मैं अर्ज कर रहा हूं। यार उस मुर्शिद का आलम क्या होगा सुभान अल्लाह। आज कुछ वक्त ये शिया अहले तशय्युअ लोग ना ये जलील हुजूर गोशे पाक को नहीं मानते, बड़े खंजीर हैं। उसकी वजह क्या है? गोशे पाक ने लिखा है कि अबू बकर पाक हज़रत मौला अली से अफजल। ये अहले तशय्युअ कमीने इसलिए हुजूर गोशे पाक को नहीं मानते कि आप मौला हसन पाक की औलाद
इनसे पाला, अब आपको क्या खबर? ये इसलिए हुजूर गौसे पाक को नहीं मानते कि आपने लिखा कि हजरत अमीर मुआविया को यार सुभान अल्लाह। बुनियतुत तालिबीन शी में आपने सारे कीदे लिखे, आपने हजरत अबू बकर पाक, हजरत उमर पाक, हजरत उस्मान पाक, तीनों मौला अली से अफजल है। और आपने ये बात लिखी, आपने शियों के फिरके लिखे, 30 से ऊपर फिरके लिखे आपने। कितने शियों के फिरके लिखे आपने, 73 फिरके गिनाए उसी वक्त को। सुभान अल्लाह। ने तभी में आपने तहरीर फरमाया, आपने फरमाया कि जिस रास्ते से हजरत सैयदना अमीर मुआविया गुजरे, दसो जेड़ा हजरत अमीर मुआविया पाक नूं भौंके वो है हरामी के नहीं है? हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे साहब पर शतम किया, शब्द खत्म किया, वो क्या है? मैं उसने मुझे ही गाली दी। किसे गाली दी? ये हदीस पाक सुनिए ना, मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू, आगे है वो मन सब्बा सहाबी फद्रिबू। हुजूर ने फरमाया जो किसी नबी को भौंके उसका सर काट दो। मुझे नबियों के इमाम को जो भौंके उसकी सजा और है, वो इससे भी बढ़कर है। फरमाया कोई किसी भी नबी को भौंके, हम किसी भी नबी को भौंके उसे वास्ते जहन्नम कर दो, और जो किसी मेरे सहाब को भौंके उसके 80 कोड़े मोड़ो। हर सहाबिये नबी जन्नती, अबू बकर उमर जन्नती, उस्मान गनी जन्नती, अली करमुल्लाह वजह करीम जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती और सहाबियात भी जन्नती, सैयदा तय्यबा जन्नती, मौला हसन व हुसैन जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती। आपने फरमाया कितना मकाम है हुजूर गौसे पाक सैयदी आला रज़ियल्लाहु ताला ने फतावा शरीफ में लिखा, आपने फरमाया है कि ताबीन के बाद सबसे आला हस्ती हुजूर गौसे पाक है। ताबीन के बाद सबसे अफजल कौन है? हुजूर गौसे पाक। और अपने कलाम में तो आपने फरमाया साबियत फिल ताबियत, आगे कादरी मंजिल है गौस, आगे कादरी मंजिल है या गौस या मेरे मुर्शिद, आगे आपका मकाम है। और एक में लिखते हैं फरमाते हजारों ताबीन से तू फजूहा होना। सुभान अल्लाह। एक जगह इमाम शुतनूफी ने गाल में लिखा, आपने फरमाया वो ताबीन जिन जो कुरान शरीफ की आयत के मिसदाक है, उनके अलावा जितने ताबीन है आप उनसे भी अफजल है। सुभान अल्लाह। जो ताबीन आयत मुबारका के मिसदाक है उनके अलावा बाकी सब ताबीन से भी आप अफजल हैं। अल्लाह ने इतना मकाम दिया। लेकिन आप फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, उनका अल्लाह ने रुतबा क्या रखा है। फरमाते हैं कि जिस बाजार से, जिस गली से, जिस कूचे से, जिस रास्ते से हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे अपनी सवारी पर, आपके उस रास्ते में हम महबूबे खुदा खुदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब ज़ुबानी कुतुब रब्बानी शाहबाज लाउतानी किंदी लानी गौस सुल्तानी कुतुब किताब सिरुल असरार गौसुल गियास हुजूर गौसे पाक तशरीफ फरमा हो। और आप जिस सवारी पर तशरीफ फरमा हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उस मुबारक सवारी के सुम्मों को, कदमों को लगकर मट्टी उड़े और वो उड़कर हम अब्दुल कादिर जिलानी पर पड़े, मुझे गौसे आजम दस्तगीर पर पड़े, मैं मेरे जन्नती होने के लिए ये काफी है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ज़लीलो तशियो रामियो, तुझे शर्म नहीं आती कि हजूर के असहाब को भौंकते हो, गालियां देते हो? ज़लीलो, हजूर ने फरमाया जिसने मेरे असहाब को बुरा भला कहा उसने मुझे मुस्तफा को बुरा भला कहा। हम कहते हैं बाज आ जो ताड़ा है ऐसी एनजी ऑपरेशन करना को। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह साडी जान ते निकल सकती है पर हक नहीं इथों निकलना इंशाअल्लाह। हमारे गाँव में बड़ा धोखा हुआ है। ये इंतजामिया वालों को मैं कहता हूँ, सारे मैं कहता हूँ हुजूर किबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने किताब लिखी है, खुदा की जात की कसम सबके लिए तंबीह है। और मेरी इनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपनी जानों पर भी रहम करें, हमारे आइमा इकराम की जानों पर भी रहम करें। इससे मुराद हमारा गाँव नहीं, मैं पूरी दुनिया। और पहले मैं अपने गाँव वालों को कहता हूँ कि जो भी हक बोलते हैं उसे बोलने दें को। सुभान अल्लाह। उसका साथ दें।
बल्कि आपका इमाम ढीला है तो इमाम ते ढूई च तुसी की कहते होंगे आर दे के ओको हक बुलवाओ कि मौलवी तेनू असीं पैसे दिन्ने हलाल कर ऐसो नहीं दिन्ने भी इत्थे मुंह च चने बैग लैके बह जा ते अपनी यारियां पाल ते अपने इत्थे पैसे कमा हक बयान कर इत्थे क्योंकि कल कुछ इन भी कवर चुनी ते कुछ सानू भी होनी तू भी फसूंगा सानू भी फसाऊंगा गल सारी सरकार दी है खुदा की जात की कसम हुजूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमान ने ये बात लिखी आपने एक किताब लिखी है किताब का टाइटल पता क्या इधर देखो है छोटे बातें ना करो बेटा आपने किताब का टाइटल दिया मस्जिद की इंतजामिया मस्जिद की मस्जिदों की कमेटियां शैतान की बेटियां क्यों दिया उन्होंने इतने बड़े बुजुर्ग कामिल है किस वजह से दिया इस वजह से दिया कि ये हक को छुपाने के लिए इमाम को कहते हैं हक को छुपाने के लिए किसको कहते हैं इमाम को कहते हैं खुदा की जात की कसम ये अब्दुल रिवार साहब बैठे इनसे पूछे जब ये मामला बना साजी जो 17 मसजिद शरीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਮ ਉਹ ਬੂਥੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਅਖੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰੀ ਨਾਰਾਏ ਰਸੂਲ गल सारी सरकार दी खुदा दी दादी तो क्या हुआ उस इमाम ने मुझे एक बात कही थी उन्होंने कहा मैं इतने मेरे को पूरी पावर है तो पूरी इंतजामिया दी पावर मैं मस्जिद बैठ करना जाओ 17 मस्जिद दी पूरी इंतजामिया नु कुरान चा का पूछ लो जे उन्होंने एक बारी भी क्या होवे इनू कड्डो ते मेनू रखो पूरी इंतजामिया नु पूछ लो वो बाद में मेरी तरफ सारी बातें भी है मुझे रोटियों से पूछा जी तो ये चंगा नहीं किया कारी साहब को डाल मैं कहा ला लियो मैं कुछ नहीं किया इन्हें मेरे मुंह ते बैठा खुदा की जात की कसम और ये अली की दुकान में बैठा मैंने कहा ऐसे मेरे मुंह पर लेकर आओ ये तो खुद राफजी है 4 पैसे देकर ईमान बेच देता है बात ये नहीं है खुदा की जात की कसम अगर मैं भी झूठ बोला तो तुसी मेरे जे मैं हक बयान ना करा ना तो मेरे गले में वो पटा पाओ जो अपने कुत्ते नूं पाने ते गलियां च घसीटते हो मैं कहना लानत है जिंदगी तो चंगा मर जाना चंगा जे हक बयान करा फिर तुसी भी हजूर दा पटा पा लो मैं तो पाया हुआ सुभान अल्लाह उन्होंने पाया तुसी भी पा लो गल सारी सरकार तो आपको बताने का मकसद ये है आखिर ला वाकया सुनाऊंगा को सुभान अल्लाह पसीना हुन तानू ही आ गया को सुभान अल्लाह गोसे पाक की बारगाह है ऊंची के सुभान अल्लाह अब आपने मेरी तरफ तवज्जो करनी है आपकी बारगाह है मैं आपको बताने लगा हूँ कि गौसे पाक से मांगना ये बाहजतुल असरार का वाक़या सुनाता हूँ सुभान अल्लाह वो वाक़या सुनाने लगा सी लंबा ये जरा थोड़ा शार्ट है वो सुभान अल्लाह गौसे पाक की खिदमत में नजराना बड़ा आता था क्या बड़ा आता था बादशाह से बादशाह से नजराने दे आने चाहिए ना गो सुभान अल्लाह आपको अल्लाह ने इतना मकाम दिया था आप मदरसे के बच्चे होते थे ना इनसे पूछ ले आप इमाम शतनवी फरमाते हैं कि आप जब जाते ना तशरीफ ले जाते तो उन्हें फरमाते मर जाओ सारे मर जाते वापस आकर फरमाते थे उठ जाओ तो सारे उठ जाते कोई एक दिन एक बुढ़िया माई उसका बच्चा गया मर तो उन्होंने कोई सियाना बंदा टकर गया उन्होंने कहा एक सी बाबे आ भी गया उन्होंने कहा फिर मैं तेन एक बाबे को भेजना उत्थे आ जा कमीने कहते हैं ये बाबे देते क्या कर क्या सकते मैं कहा कमीने थी था करा देंगे ये जिंदा भी कर देते हैं मुर्दा भी कर आप उनके गुलाम आज 700 साल 800 900 साल बाद आने वाले मैंने अपनी आंखों से वो बुजुर्ग देखे जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए खुदा की जात की कसम और फिर किसी का दिल मुर्दा जिंदा कर देना ये किसी मुर्दे से जिंदा करने से काम नहीं है कोई है कि नहीं मौलाना इलियास कादरी ने कितनों का जिंदा किया कौन है सुभान अल्लाह मौलाना इलियास कादरी ने कितने मुर्दाओं के जिंदा दिल किए लाखों करोड़ों के मुर्दा दिलों को जिंदा किया सुभान अल्लाह खुदा की जात की कसम और हमारे बुजुर्ग हैं अभी किसी में मशीयत किसी हिकमत की वजह से उनका नाम नहीं ले रहा और बिहम्दिल्लाह 2 से 3 से ज्यादा मुर्दे उनके जिंदा किए हुए अभी मौजूद हैं 2 तो अभी जिंदा भी हैं और वो शख्स अभी भी मौजूद है और उन जिन लोगों के सामने जिंदा किया वो लोग भी मौजूद हैं
कहने भाभी वो साडे कलंदरा ना पंगे ना लो जी, ये आ गए ना जोच तो ताड़ी भाभी तेन किक मार के साइड ते कर देंगे। गुस्से पाक की बारगाह में नजराने शरीफ बड़े आते थे, एक देख लिया चोर ने, उन्हें कहा बाबा जी की खिदमत च नजराने बड़े आते थे, बाबा जी दरवेश फकीर बंदे आ ते नजराने बड़े आते थे, कोई सोना लैके हाजिर होंदा ते कोई चांदी लैके हाजिर होंदा ते कोई पैसे ते कोई खिदमत, रंग बिरंगे कंबल ते सूट होना। सुभान अल्लाह। मैं तुहानू नहीं कह रहा, तुसीं अपने कारी साहब को पेश करें। गल सारी सानू कोई नजराना ना पे, सानू को तुहानू नजराने नहीं चाहिए, मैं ना फतराने चाहिए। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕੀਦੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ हुजूर की खिदमत पेश करो। सुभान अल्लाह। सरकार दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मकाम देखें नुमान भाई, एक शख्स आपके पास आए चोरी करने, आप उसे क्या देंगे? छितर दोगे कि नहीं? चोर आवे तो फड़ लिए तो की करते हैं, दिले कि नहीं? पर वो बारगाह वसीयत है। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ चोर है, नियत कर ली उसने चोरी करेगा 9। अब इस नियत के साथ वो चोर आप घर तशरीफ ले गए, तो उसने दीवार वगैरह फैलांगी, तो आप रात को सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। कुछ सुभान अल्लाह। अजकल तो पीना पक्कियां टिकटां कटाइयां जन्नत दियां, सौ के माल चंगा खांदे आ, चंगा सुतरदे आ, खुश हो के 10 रोटियां 2 किलो मुर्गा, मैं हुण की तुहानू बनावा, क्या नहीं लगाना मशीद है, सारा कुछ खा के पीर साहब आराम फरमा रहे हैं। रात सारी सुते सी, इन्हें नहीं पता रात सारी खाते ही है कीता कुछ। तो वो बुजुर्ग थे 40 साल, एक रिवायत में 45 भी पढ़ा, एक में 40 पढ़ा, 40-45 साल आपने इशा शरीफ के वुज़ू शरीफ से फजर शरीफ की नमाज अदा फरमाई है। तो ये इसलिए नहीं कि वो विलायत के मुकाम पर पाई जाओ, ना ना, वो पता कब के अल्लाह के वली है, वो तब भी अल्लाह के वली थे जब हुजूर में राज की रात तशरीफ लगी। हुजूर ने उस वक्त ही आपको वलियों का इमाम बना दिया था। सिर्फ ये इश्क़ रसूल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक। ये नारा हैदरी से पहले लगना है, कोई ये मौला अली ने फरमाया है। तरतीब का ख्याल रखा करें, अल्लाह हुजूर के सिर के बरकत अता फरमाए। तो वो चोर आ गया आपके आस्थाना शरीफ पर, आस्था है ये किस्सा है जीलान का, मरहबा मरहबा। तो वो चोर राहज़न बना दिए मेरे इमाम ने, मेरे आका इमाम लोरिया मुर्शिद करीम रज़ी अल्लाह ताला। आप अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, अल्लाह की ज़ात के हक़ के मशगूल थे। वो चोर ने जब आपको आपकी ज़ियारत की ना, कि आप तो भी जाग पे, उन्होंने थोड़ी पता सी ये पीरां दे पीर है। सुभान अल्लाह। के 15वीं सदी के आने वाले लोगों को लुट के खाने वाले पीर नहीं गए, ये पीरां दे पीर गौसे आज़म दस्तगीर। आप रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, वो आयत सफ़ों में छुप गए। किधर छुपा? सफ़ों में छुप गया, सफ़े ऊपर कर ली। तो आप तशरीफ फरमा थे, वो तो फलांग कर आया था, तो 6 अब्दाल आपकी खिदमत में हाजिर हुए। क्या हुई? 6 अब्दाल आपकी खिदमत। दरवाजे पर दस्तक आपने खोला, तो मैं आज हाजिर हुए। अर्ज़ की हुज़ूर सलाम, आपने इरशाद जवाब इरशाद फरमाया। अर्ज़ की हुज़ूर काम से हैं? फरमाया क्या काम है? अर्ज़ की हुज़ूर हमारे इलाके के कुतुब पाक दुनिया से विसाले ज़ारी फरमा दी, हमें कोई कुतुब ही अता फरमा दे। कहते कर कुछ नहीं सकते। मैं क्या आओ दसो की करते ने सुबह। मैं क्या भाभीओ कम अज कम चोरी बन के चल जाओ, तुहानू भी कुतुब बना देंगे। बंदियों चोर बन के चल जाओ आपके आस्थाने, तो तुहानू फिर भी कुतुब बना देंगे। पर ठग बन के ना जाओ जेडे तुसी अकीदे दे चोर, वैसे चोरी करने जाए कोई तो उसे वो कुतुब बनाकर भेजते हैं। ये बद अकीदगी वाली ठगी ना लगाओ, इसकी दो जहां में कोई भी छुट्टी नहीं है। आप आज अल्लाह ताला की खिदमत में चोर बन, तो अब सुबह हुए थे, आपने फरमाया ऐसा करो सुबह ले जाओ, सुबह आना, सुबह तुम्हें कुतुब अता फरमा देंगे। वो बुजुर्ग जेडे सी वो घर ते करामत जारी होनी सी ना, कहो सुभान अल्लाह। हुजूर दूर से आए हैं, करम फरमा दे, उन्हीं दे दो सोने, तुहाडा केड़ा टिल लगदा।
हुजूर करम फरमा दे, आप ही अता फरमा दे। आप अच्छा चलो फिर वो सबे उठाओ, कुतब पड़ा हुआ है। वो सबे उठाओ, कुतब पड़ा हुआ है। अब रावी कहते हैं खुदा की कसम, उन्होंने जब सबे उठाई तो वो चोर ने क्या फड़या, उन्होंने क्या फड़ गया। तो उन्होंने कहा आलम वसालन मरहबा या सईदी, ये साढ़े कुतब आप उठो, ए कुतब आप उठो। उन्होंने कहा नहीं नहीं अल्लाह की कसम मैं कुतब नहीं, मैं तो चोर हूँ। मैं कुतब नहीं, मैं हूँ चोर। उन्होंने कहा नहीं नहीं तू साडा कुतब है। तो उन्होंने अर्ज की, उन्होंने फरमाया कि नहीं हुजूर मैं चोर हूँ, अल्लाह की कसम चोरी करने आया हूँ। तो हुजूर को से पार हाँ चोरा, तेनू पता नहीं तू केदे वेड़े बाड़ा है। मैं चोर शोर तब था जब दिल्ली से अब्दुल कादिर में नहीं आया था। अब तू बाहर गए वसीयत में आ गए, जा तू इनका कुतब है। ये अल्लाह ने मकाम बख्शे हुजूर के सदके से। आज भी जो मांगो अल्लाह मिलता है, और वो अल्लाह और उसके हबीब की अता से अता फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ पाया वो पाक से मांगकर। तुसी भी मंगो, ताड़े विच भी ऐसे होने जिन्होंने मिलिया, पर अकीदे दा पक्का होना शर्त है। हमारे लोगों के यकीन कामिल नहीं है। लोग तो रब से मांग कर यकीन कामिल नहीं रखते। हुण बंदे आके कहंदे अल्लाह ने खुद फरमाया मेरे को दुआ मंगो कबूल होगी। फरमाया ताड़ा यकीन है? किन्ने लोग जेडे आ कहते मैं बड़ियां दुआओं कीतियां कबूल नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? रब फरमाए फिर होगा तुम्हारी यकीन में कमजोरी है, यकीन पुख्ता करो अल्लाह और उसके हबीब से और आपके प्यारों से। अल्लाह उसके हबीब से आपके प्यारों से जो मांगो मिलता है। और सबसे बड़ी बात है सबसे हुजूर को मांग लिया करो, जब हुजूर मिलते हैं फिर सब मिलता है।